वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेक्निक्स दैट इज ब्लोटिंग के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम कुछ और टाइप की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लोटिंग ब्लोटिंग जो होती है ये एक टेक्निक होती है फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन ऑन टू अ कैरियर। ठीक है, कैरियर होता है, उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाता है डीएनए को, आरएनए को या फिर प्रोटीन्स को। अब क्यों ट्रांसफर किया जाता है? ताकि इनका सेपरेशन करवाया जा सके एंड ऑफ्टन फॉलोज यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसके अंदर बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके बाद यूज किया जाता है ब्लोटिंग के अंदर। टाइप्स ऑफ ब्लोटिंग टेक्निक के अंदर, तो ये जो ब्लोटिंग टेक्निक है ये सदर्न ब्लोटिंग हो सकती है, नदर्न ब्लोटिंग हो सकती है या तो वेस्टर्न ब्लोटिंग हो सकती है। सदर्न ब्लोटिंग डीएनए को डिटेक्ट करने के काम आती है, नदर्न आरएनए को, एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन को। यही सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लोटिंग टेक्निक के अंदर कि कौन सी टेक्निक किसको डिटेक्ट करने के काम आती है। तो सदर्न ब्लोटिंग डीएनए को, नदर्न ब्लोटिंग आरएनए को, एंड जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है वो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के काम आती है। इसके बाद ये जो तीन टाइप की ब्लोटिंग है, तो सबसे फर्स्ट सदर्न ब्लोटिंग जो है ये प्रोफेसर सर एडविन सदर्न एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फेलो ऑफ ट्रिनिटी डिवेलप दिस मेथड इन 1975 के दिन अंदर सदर्न ब्लोटिंग ये जो है डिवेलप की गई थी। इस मेथड के अंदर सेपरेशन, ट्रांसफर एंड हाइब्रिडाइजेशन की जाती है एंड ये मेथड रूटीनली यूज फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस इन डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल के अंदर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है। The DNA detected can be single gene or can be part of a large piece of DNA such as viral genome। और जो डीएनए हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो एक सिंगल जीन भी हो सकता है एंड एक लार्जर पीस ऑफ डीएनए भी हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है लार्जर पीस ऑफ डीएनए का। सदर्न ब्लोटिंग कंबाइंस विद एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमने बात की थी कि ब्लोटिंग के बाद क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। तो सदर्न ब्लोटिंग के साथ यहाँ पे एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंबाइन किया जाता है फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ डीएनए विद द मेथड ऑफ ट्रांसफर द साइज सेपरेटेड डीएनए टू अ फिल्टर मेम्ब्रेन फॉर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसकी प्रोब हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, प्रोब इसे अटैच किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सदर्न ब्लोटिंग के अंदर ये डीएनए को या सैंपल्स के अंदर से डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करता है। इसके बाद सदर्न ब्लोटिंग एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कॉम्बिनेशन में वर्क करती है साइज सेपरेशन के लिए, डीएनए का साइज सेपरेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अब यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब एंड ए सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट पेशेंट डीएनए। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, यानी जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था प्रोब का एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो टारगेट का था, टारगेट प्रोटीन टारगेट पेशेंट डीएनए था, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है। अब इस सदर्न प्रोटीन का एक प्रिंसिपल होता है, तो इसके अंदर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड एंड मॉलिक्यूल्स आर इमोबिलाइज्ड ऑन द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर इनको क्या किया जाएगा, सेपरेट करने के बाद इमोबिलाइज करवाया जाएगा। फिर प्रोब इसके अंदर ऐड किया जाएगा टू द मैट्रिक्स टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर प्रोब ऐड किया जाएगा ताकि वो मॉलिक्यूल्स जो है वहां पे बाइंड कर सके मॉलिक्यूल्स पे। अगर वहां पे कोई अनबाउंड प्रोब रह गया है तो वो रिमूव कर दिया जाएगा एंड द प्लेस वेयर द प्रोब इज कनेक्टेड कोरस्पॉन्ड टू द लोकेशन ऑफ द इमोबिलाइज्ड टारगेट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोब जो है ये जो लोकेशन होती है इमोबिलाइज्ड टारगेट मॉलिक्यूल की, उसके कोरस्पॉन्ड ये कनेक्ट होता है, ये उससे अटैच होता है, फिर वहां पे ऐड होता है। अब स्टेप्स आते हैं सदर्न ब्लोटिंग के अंदर। सबसे पहले डाइजेस्ट डीएनए विद एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो भी डीएनए सैंपल है, ठीक है, जिसको हमें डिटेक्ट करना है, तो उसको डाइजेस्ट करवाया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स इज सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डाइजेशन करवाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमें मिलेगा फ्रेगमेंट्स का, डीएनए के फ्रेगमेंट्स का या फिर सैंपल के फ्रेगमेंट्स का, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा ताकि साइज के अकॉर्डिंग वो फ्रेगमेंट्स क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाए।
The restriction fragment present in the gel are denatured with alkali and transfer onto a nitrocellulose filter और nylon membrane by bloating. इसके बाद जो restriction fragment थे यहाँ पे जिनका restriction enzyme से उनको ट्रीट करवाया था, तो ये restriction fragments जो कि इनका क्या किया है फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है. इसके बाद इनको डीनेचर कराया जाएगा अल्कली के साथ एंड देन इनको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर और नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लोटिंग. This procedure preserves the distribution of the fragments in the gel, creating a replica of the gel on the filter. अब ये जो प्रोसीजर है ये क्या करता है, जो फ्रेगमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रिजर्व करके रखता है. जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करवाया था तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो भी फ्रेगमेंट्स थे, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको ये प्रोसीजर प्रिजर्व करके रखता है of the fragments in the gel and ये क्या करता है, creating a replica of the gel on filter. and ये एक replica जो है कॉपी है वो क्या करता है फिल्टर के ऊपर जेल की प्लेस करता है. the filter is incubated under hybridization conditions with a specific radio labeled DNA probe. इसके बाद ये फिल्टर जो है ये इंक्यूबेट करवाया जाएगा अंडर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन विद अ स्पेसिफिक रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब. ठीक है, जो भी हमारा सैंपल डीएनए था उसको फिर प्रोब रेडियो आइसो लेबल्ड कर दिया उसको प्रोब के साथ. The probe hybridized to the complementary DNA restriction fragment and probe क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइज कर लेता है complementary DNA restriction fragment के साथ. तो जो भी हमने यहाँ पे restriction enzyme से DNA डाइजेस्ट करवाए थे, देन उनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, फिर उनको डीनेचर करवाया, देन ब्लोटिंग की हेल्प से उनको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया एंड देन इनकी प्रोब एक रेडियो लेबल डीएनए प्रोब की हेल्प से इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई. Excess probe is washed away and the probe bound to the filter is detected by autoradiography. ये भी एक टेक्निक होती है. तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रोब्स थे जो अटैच या फिर ऐड नहीं हुए थे उनको वॉश कर दिया जाएगा एंड द प्रोब बाउंड टू द फिल्टर इज डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी विच रिवील द डीएनए फ्रेगमेंट टू विच प्रोब हाइब्रिडाइज. अब ये जो ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है ये क्या करती है, ये रिवील करती है डीएनए फ्रेगमेंट टू विच प्रोब हाइब्रिडाइजेशन की किसके साथ जो है किस प्रोब के साथ डीएनए फ्रेगमेंट हाइब्रिडाइज हुआ है. सदन प्लॉटिंग की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये जीन डिस्कवरी, मैपिंग, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज, डायग्नोस्टिक एंड फोरेंसिक स्टडीज के अंदर यूज किया जाता है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर्ड जीन इन ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा, इन सब की अंदर ये जो है सदन प्लॉटिंग यूज की जाती है. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एंड टू मेजर रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सैंपल्स. जो मोलिकुलर वेट है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आता है एंड रिलेटिव अमाउंट इन डिफरेंट सैंपल्स कितनी है इसकी. Southern blot is used to detect the presence of a particular bit of DNA in a sample and ये क्या करता है, इसके अलावा ये डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बिट ऑफ डीएनए, सैंपल के अंदर कितना पर्टिकुलर डीएनए है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी काम आता है. Analyze the genetic pattern which appear in a person's DNA. जो है ये पर्टिकुलर जो बिट है डीएनए का एक सैंपल में से उसको एनालाइज करवाया जाएगा एंड उसकी हेल्प से जो जेनेटिक पैटर्न होते हैं जो कि किसी पर्सन के डीएनए के अंदर अपीयर होते हैं उनको भी एनालाइज कराया जा सकता है. इसके बाद सेकेंड आती है नदन ब्लॉटिंग. नदन ब्लॉटिंग जो है ये आरएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के काम आती है. ये डेवलप की थी जेम्स एल्विन एंड जॉर्ज स्टार्क एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1979. was named such by analogy to southern blotting. अब कुछ इसकी एनालॉजीज थी जो सदर्न ब्लॉटिंग से मिलती थी इसलिए इसको नदन ब्लॉटिंग का नाम दे दिया गया. कुछ स्टेप्स हैं जो कि नदन ब्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे फर्स्ट है आरएनए इज आइसोलेटेड. आरएनए को आइसोलेटेड करवाया जाएगा फ्रॉम सेवरल बायोलॉजिकल सैंपल्स से, जैसे कि वेरियस टिश्यूज, वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द सेम टिश्यू एक्सेट्रा.
तो सबसे पहले हमें जो भी हमारा सैंपल है उसको लेना है। आरएनए जो है मोर ससेप्टिबल होता है टू द डिग्रेडेशन देन डीएनए, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एंड आरएनए जो है ये लेस स्टेबल होता है। सैंपल्स आर लोडेड ऑन द जेल, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा तो सैंपल्स को लोड करवाया जाएगा एंड द आरएनए सैंपल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑन द एगरोज जेल। एंड अब जैसे डीएनए हुए थे वैसे ही क्या होता है यहाँ पे आरएनए भी अपने साइज के अकॉर्डिंग एगरोज जेल के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं। द रिजल्टिंग जेल फॉलोइंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस रन and the gel is then bloated on a nylon membrane or a nitrocellulose filter paper by creating the sandwich arrangement। अब इसके बाद यहाँ पे वही सेम जैसे सदन ब्लोटिंग के अंदर था वैसे ही इसके अंदर हुआ है कि पहले हमने सैंपल लिया, फिर उसको उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, देन उसको नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर के ऊपर उसको ब्लोट करवा दिया गया एंड देन एक सैंडविच अरेंजमेंट के अंदर इसको करवाया गया है। द मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ डिश कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन बफर। अब इसके बाद इस मेम्ब्रेन को एक डिश के अंदर प्लेस कर दिया गया जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बफर है एंड विद अ लेबल्ड प्रोब ये है, thus it will hybridize to the RNA on the block that correspond to the sequence of the interest. The membrane is washed to remove unbound probe। सेम वही यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं जो कि सदन ब्लोटिंग के अंदर थे। The labeled probe is detected via autoradiography or via a chemiluminescence reaction, ठीक है। केमिकली लेबल्ड प्रोब अगर यूज हुआ है तो इसको केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, लेबल करवाया जाता है, ठीक है, डिटेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। लेबल्ड प्रोब को डिटेक्ट करवाया जाएगा तो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू या तो केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन के थ्रू। इन बोथ द केसेस द रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ डार्क बैंड ऑन द एक्स-रे फिल्म। तो दोनों ही केसेस के अंदर एक डार्क बैंड जो है फॉर्मेशन होगी एक्स-रे फिल्म के ऊपर। नाउ द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द डिफरेंट सैंपल्स कैन बी कंपेयर्ड। तो जो भी हमारे सैंपल्स थे डिफरेंट उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने इंटरेस्ट का सैंपल लिया था एंड जो हमारे डिफरेंट सैंपल्स थे उनको कंपेयर करके हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं कि ये करेक्ट आया है या नहीं आया है। एप्लीकेशंस क्या है नदन ब्लोटिंग की, तो इसके अंदर अ स्टैंडर्ड फॉर द स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ mRNA, ठीक है, मैसेंजर आरएनए लेवल के ऊपर जीन एक्सप्रेशन के लेवल को, जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया जा सकता है इसके थ्रू। एंड इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्ट साइज, ठीक है, mRNA ट्रांसक्रिप्ट का साइज क्या है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आरएनए डिग्रेडेशन की स्टडी की जा सकती है। आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए हाफ लाइफ ऑफ्टन यूज्ड टू कंफर्म द चेक ट्रांसजेनिक एंड नॉकआउट माइस, जो एनिमल्स है उसको चेकआउट करने के लिए भी, उसको कंफर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सारी नदन ब्लोटिंग की एप्लीकेशंस है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस आती है नदन ब्लोटिंग की। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड नदन ब्लोट है इस मेथड इज रिलेटिवली लेस सेंसिटिव देन द न्यूक्लियस प्रोटेक्शन एसे एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड नदन ब्लोट मेथड है ये रिलेटिवली लेस सेंसिटिव होता है। डिटेक्शन विद मल्टीपल प्रोब्स इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोब्स यूज करते हैं तो उसके साथ डिटेक्शन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। If RNA samples are evenly slightly degraded by RNases, the quantity of the data and quantification of the expression is quite negatively affected, ठीक है। RNA क्योंकि डिग्रेड होते जाते हैं तो RNases के थ्रू, तो जो क्वांटिटी है डेटा की एंड जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है नदन ब्लोटिंग की। इसके बाद थर्ड आती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है 1981 के अंदर डिस्कवर की गई थी। ये एक इम्यूनो ब्लोटिंग टेक्निक होती है विच रिलाई ऑन द स्पेसिफिटी ऑफ द बाइंडिंग बिटवीन अ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड अ प्रोब, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्पेसिफिसिटी शो की जाती है बाइंडिंग के अंदर, स्पेसिफिसिटी ऑफ द बाइंडिंग बिटवीन प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया है एंड प्रोब है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, स्पेसिफिसिटी होती है। एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन यहाँ पे किया जाता है टू अलाउ द डिटेक्शन ऑफ द प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ मैनी अदर सिमिलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मिक्सचर लिया है हमने और उसमें से हमें डिटेक्ट करना है प्रोटीन को, तो प्रोटीन के लिए की जाती है वेस्टर्न ब्लोट। SDS page technique is a prerequisite for western blotting, जैसे कि वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, यहाँ पे SDS पेज जो है वो यूज किया जाता है।
स्टेप्स होते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर, सैंपल्स सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन एंड एसडीएस पॉली एक्रेमाइल अमाइड जेल। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है, देन इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है एसडीएस पॉली एक्राइल अमाइड जेल के ऊपर। इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग transfers the separated protein from the gel to the surface of nitrocellulose membrane। ये तो सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग के अंदर सेम ही था कि इनको इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सैंपल का देन इनको एक ब्लॉटिंग की हेल्प से एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लेना है। द ब्लॉट इज इंक्यूबेटेड विद द जेनरिक प्रोटीन, जैसे कि मिल्क प्रोटीन्स हो गए या फिर BSA बोविन सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, विच बाइंड टू एनी रिमेनिंग स्टिकी प्लेसेस ऑन द नाइट्रोसेलुलोज। तो इसको इंक्यूबेट करवाया जाता है एक जेनरिक प्रोटीन के साथ, which bind to any remaining sticky places on the nitrocellulose। ठीक है, कोई भी रिमेनिंग स्टिकी प्लेस अगर बच गया है उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उससे ये क्या कर लेंगे, ये जेनरिक प्रोटीन उससे बाइंड कर लेंगे। एन एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज की जाती है। द प्राइमरी एंटीबॉडी, जिसको AB1 बोलते हैं हम, इज एडिड टू द नाइट्रोसेलुलोज सीट एंड रिएक्ट विद द एंटीजन। अब ये इसको भी हम क्या कर देंगे, नाइट्रोसेलुलोज सीट के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे एंड देन ये क्या करेगी, एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी। Only the band containing the protein of interest bind with the antibody forming a layer of antibody molecule। अब जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वही क्या करता है, वही एंटीबॉडी से बाइंड करेगा एंड एक लेयर ऑफ एंटीबॉडी मोलिक्यूल की फॉर्म कर लेगा। आफ्टर वाशिंग ऑफ नॉन स्पेसिफिकली बाउंड एंटीबॉडी 1 से जो नॉन स्पेसिफिकली बाउंड हुए थे उनकी वॉशिंग कर दी जाएगी, सेकंड एंटीबॉडी फिर यूज की जाएगी। अब ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सैंपल के साथ AB1 ली थी, अब AB2 सेकेंड एंटीबॉडी ली जाएगी, वो भी ऐड करवा दी जाएगी, विच स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द FC डोमेन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी। इस प्राइमरी एंटीबॉडी का जो FC डोमेन होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करेगी एंड उसके ऊपर ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी। अब ये जो एंटीबॉडी 2 है ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होती है एंड इज कोवलेंटली लिंक टू अ रिपोर्टर एंजाइम विच अलाउ टू विजुअलाइज द प्रोटीन AB1 AB2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। पहले जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट था, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट से AB1 जो एंटीबॉडी थी वो बाइंड करेगी। अब इस AB1 एंटीबॉडी का जो FC डोमेन है वहाँ पे एंटीबॉडी 2 बाइंड करेगी और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AB1 यानी एंटीबॉडी 1 एंड एंटीबॉडी 2 कॉम्प्लेक्स, साथ में प्रोटीन भी, ठीक है, प्रोटीन एंटीबॉडी 1 एंटीबॉडी 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस HIV टेस्ट को कंफर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं बोविन स्पोंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी के लिए BSC के लिए, उसको भी इसके लिए भी एक डेफिनेटिव टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस जो भी हमने टेक्निक्स डिस्कस की है उनकी एप्लीकेशंस एंड वो किसके लिए है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इतना कोई पूछा नहीं जाता, प्रोसीजर में क्या पूछ सकते हैं कि जो एंटीबॉडी 1 है वो कहाँ बाइंड करेगी, एंटीबॉडी 2 के बारे में मोस्टली पूछा जाएगा कि एंटीबॉडी 2 प्रोटीन से बाइंड करेगी या तो ये एंटीबॉडी 1 से बाइंड करेगी, और जो एंटीबॉडी 1 है उसके भी कौन से रीजन से बाइंड करेगी, तो ये FC डोमेन से बाइंड करेगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ये ब्लॉटिंग टेक्निक से आ सकते हैं। फर्स्ट तो कौन सी टेक्निक किसके लिए यूज होती है, और ये जो बाइंडिंग वाला है कि कौन सी एंटीबॉडी कहाँ पे बाइंड होगी, सेकंड एप्लीकेशंस इनकी, ठीक है, एप्लीकेशन जैसे कि ये HIV टेस्ट के लिए यूज होती है तो ये एप्लीकेशंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अदर टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।